जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म गंगा में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी की कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले हम ये जान ले कि नाग पंचमी क्या है, नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं नाग पंचमी क्या है और नाग पंचमी की पूजन विधि विधान क्या है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों नाग पंचमी श्रावण कृष्णा पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं और कहीं कहीं पर तो यह त्योहार श्रावण शुक्ला की पंचमी को भी मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाए या दीवार पर मांडे पूजन करना चाहिए। पूजन में सुगंधित पुष्प, अंकुरित मोठ, चने, मोई, आटा, घी, शक्कर का मिश्रण तथा दूध सर्पों को अधिक प्रिय होता है, इसलिए यह सामग्री अर्पित करें। तो आइए दोस्तों सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई, उसके पीहर तो था ही नहीं। जो घेवर आते उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नदारद था। पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको पीहर का वास दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरी जैसी होगी, सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बात बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनाकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आवे। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के लड़के ने कहा, ब्याण जी, बाई भी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए थे। वे लड़के बहुत सा गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास के वे जेठानियों के लिए ले गए थे। सास बहुत प्रसन्न थी। सास ने बहू को भेज दिया। बांबी के पास पहुंचकर लड़के ने कहा, बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था, उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई, तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। वह पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। तभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया।
सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो म्हारा नाग नागनी, जियो म्हारा खाड़िया बाड़िया वीर उठावे दी खणरियो, चीर चीर तो फाड़ पड़, खाड़िया बाड़िया वीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठी की चाबी देती। उसने जिद करके माँ 7वें कोठी की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता है। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अपने घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों से साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए गए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो अपने नाना मामा के घर के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताई देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताना मारने से भी धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दी, पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जमाई को यानी हमें बुलाते तो नहीं? कोने कोने में छुपे हुए सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों कौवे बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर और रुपए देकर तीनों को विदा किया। जैसा पीहरवासा का सुख बहू को मिला, वैसा भगवान सबको देना। बोलो सर्पदेव की जय। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।